नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप अपस्टॉक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो किस तरीके से आपको करनी चाहिए, क्या-क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने अपस्टॉक एप्लीकेशन में एक वॉच लिस्ट ओपन की है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो सिर्फ़ 1 दिन के लिए होती है। मतलब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे और बंद होता है 3:30 पे। तो इन बिटवीन दिस टाइम, इन दोनों टाइम के बीच में जो आप स्टॉक को बाय करते हो या फिर सेल करते हो, तो वो पूरी प्रोसीजर को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। एक ही दिन में आपको स्टॉक को या तो बाय करना है और हायर प्राइस पे सेल करना है, या फिर हायर प्राइस से सेल करके लोअर प्राइस पे बाय करना है। इसे शॉर्ट पोजीशन बोला जाता है। तो ये 9:15 से लेके 3:30 तक का पूरा ट्रेडिंग का आवर्स होते हैं। उसमें ही आपको स्टॉक बाय करने हैं, सेल करने हैं, जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो वहां पे बुक करना है। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होता है। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिस्की ट्रेडिंग एक पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट एनालिसिस आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। अब स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए मैं एक रैंडम स्टॉक उठा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रैंडम स्टॉक उठाना है, आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद ही उसका जो है ट्रेड ले लेना है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ येस बैंक का ट्रेड ले रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही फॉलो करना है। मैं यहाँ पे थोड़े से चार्ट देखूंगा और उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा। वैसे येस बैंक में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ, फिर भी मुझे आज थोड़ा लग रहा है कि येस बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव मोड पे बंद होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस देख के पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे बाइंग पोजिशन करने वाला हूँ इंट्राडे में। तो चार्ट कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव नोट पे बंद होगा, तो मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आपको लगता है कि स्टॉक बुलिश होने वाला है, तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है स्टॉक बेरिश होने वाला है, तो आप शॉर्ट की पोजीशन भी यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको रेगुलर ऑर्डर सिलेक्ट करना है, इंट्राडे नहीं सिलेक्ट करना है, रेगुलर ऑर्डर सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंट्राडे के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम सेम डे में ये सारी चीजें करने वाले हैं। अब 3:30 का टाइम मैंने आपको बताया जहां मार्केट बंद होता है, लेकिन जो ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है वो 3:15 का होता है। तो आपको जो भी इंट्राडे पोजीशन है वो 3:15 से पहले मैन्युअली एग्जिट करनी होगी। अगर आप मैन्युअली एग्जिट नहीं करते हो, तो 3:15 के बाद आपका जो ब्रोकर है ये अपस्टॉक, ये ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा और आपको 50 रुपए पर ट्रेड प्लस जीएसटी का पेनल्टी देना होगा। तो ये ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे क्वांटिटी मैं ले लेता हूं। मान लीजिए मुझे 50 क्वांटिटी पे ट्रेड करना है, तो 50 क्वांटिटी के लिए मुझे पैसे देने होंगे सिर्फ 269 रुपए। यानी कि यहाँ पे 5x तक का लेवरेज मुझे मिल रहा है। मार्जिन मनी जो मुझे देना है वो बस 20% अपफ्रंट मार्जिन मुझे यहाँ पे करना है। ये इंट्राडे में हर स्टॉक के लिए आपको मिलेगा। डिलीवरी में अगर मैं ये स्टॉक लेता हूं तो पूरे के पूरे पैसे मुझे देने होते हैं, लेकिन जैसे मैंने इंट्राडे सिलेक्ट किया है तो 5x का लेवरेज मुझे मिल रहा है। यानी कि अपफ्रंट मार्जिन मुझे सिर्फ 20% ही पे करना है टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम के। 50 क्वांटिटी को अगर आप जो प्राइस चल रही है येस बैंक की 16 रुपए 15 पैसे, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो ट्रेडेड वैल्यू अमाउंट होता है उसके 20% का मार्जिन मुझे यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटी लेने का सोचा है। उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा ऑर्डर। रिव्यू करने के बाद आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है कि क्वांटिटी कौन सी है, कितने पैसे आपको चाहिए और चार्जेस एस्टिमेटेड आपको कितने लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। ऑर्डर सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर ऑर्डर में येस बैंक जो है वो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। इंट्राडे यहाँ पे लिख के आया है, और ये अब अगर आपको फॉलो करना है तो पोर्टफोलियो में आप पोजीशंस में जाके फॉलो कर सकते हैं। पोजीशंस में आप देख रहे हो फिलहाल तो 2.5 रुपए का लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे वेट करेंगे। हमने थोड़ा हायर प्राइस पे खरीदा है, उसके बाद प्राइस नीचे आ गई है। हमारी बाइंग प्राइस है 16 रुपए 20 पैसे, अभी चल रहा है 16 रुपए 15 पैसे। हम वेट करेंगे 3:15 फाइनल वार्निंग टाइम मैन्युअली ट्रेड करने का, मैन्युअली एग्जिट करने का। इसके बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपको एग्जिट करनी है तो सिंपली पोजीशन में जाके आपको यहाँ पे एग्जिट करनी होती है, और यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो, और भी स्टॉक अगर बाय करना चाहते हो तो बाय भी कर सकते हो। अब एग्जिट के ऊपर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाने का मौका मिल जाता है।
तो अगर आप स्टॉक के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट या फिर स्टॉप लॉस मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपकी पोजीशन के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस लिमिट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो या फिर स्टॉप लॉस मार्केट भी यूज कर सकते हो। ऑलरेडी स्टॉप लॉस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए मैंने, वो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। इंट्राडे में ये बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस मार्केट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस एंटर करनी होती है। स्टॉप लॉस लिमिट अगर सिलेक्ट करते हो तो ट्रिगर प्राइस एंटर करनी होती है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और मुझे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस एंटर कर सकते हो और उसके नीचे की आप लिमिट प्राइस एंटर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 15.80 लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 15.75। तो ये इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। और स्टॉप लॉस मार्केट लगाओगे तो ये जो लिमिट प्राइस है आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट सिलेक्ट करके 15.80 यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, स्टॉप लॉस ट्रिगर लगा दिया है। जैसे ये प्राइस जो है 16.20 की 15.80 हो जाएगी, हमारा ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा और तुरंत जो भी मार्केट प्राइस होगी उस प्राइस पे एग्जिट आप हो जाओगे। और नहीं करना है, सिर्फ आपको टारगेट लगा के रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि 16.15 अभी प्राइस चल रही है, हमारी बाइंग प्राइस 16.20 है और मुझे लगता है कि 16.40 तक ये स्टॉक जाएगा और मुझे सेल ऑर्डर लगा के रखनी है। तो यहाँ पे मैं रिव्यू सेल ऑर्डर करूंगा और जो भी एस्टिमेटेड चार्जेस है आपको लगाई देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी कंप्लीट हो गई है जो ऑर्डर, और हमने जो टारगेट लगाया है 16.40 का वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वो ऑर्डर ओपन है। तो जैसे ही ये ऑर्डर आएगा मेरा जो स्टॉक है वो सेल हो जाएगा प्रॉफिट में और पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी चार्जेस कट होंगे वो दूसरे दिन कट हो जाएंगे और ये सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अब स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और आपका ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। लेकिन कोई भी एनालिसिस करे बगैर इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन कोई भी स्टॉक की नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी डाउट्स है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।